अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की दुआओं के साथ आज मैं अपनी बहनों को इंतहाई ऐसी ऐसी कीमती दुआ बताऊंगी जिससे इंशाल्लाह आप लोगों के सारे मसले हल हो जाएंगे। ये वो दुआ है जो मैंने खुद पढ़ी है, जिस पे मैंने खुद अमल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे मसले ऐसे हल हो गए कि मुझे पता ही नहीं चला। तो चलिए सबसे पहले हम आज की अपनी रूटीन शुरू करते हैं और जल्दी से आज हम खाने की तैयारी करते हैं कि आपने बनाना है, क्या करना है, तो वो शुरू करते हैं। आज जी आपकी बहन बना रही है बहुत ही मज़ेदार किस्म का पुलाव बना रही है। बीफ पुलाव, जिसे गाय का गोश्त कहते हैं। हमारे मतलब बीफ भी दो किस्म के होते हैं, एक वो भैंस का आई थिंक कहलाता है, एक होता है गाय का। हमारे घर में गाय का यूज़ होता है और वो भी अब जाकर होने लगा है। पहले मेरे घर में कोई नहीं खाता था। मेरे हस्बैंड जो है वो चिकन का पुलाव पसंद करते थे, लेकिन जो बीफ पुलाव में जो यखनी होती है ना, उसकी जो बात होती है वो चिकन की नहीं होती, क्योंकि वो चिकनाहट सिर्फ बीफ में ही होती है। तो जी आज आपकी बहन बना रही है पुलाव। वो उस पुलाव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले गोश्त डाल दिया, उसमें प्याज डाल दिया है, उसमें धनिया डाल दिया है, सूखा जो साबित होता है, ज़ीरा डाल दिया है, नमक डाल दिया और थोड़े से गरम मसाले डाल देंगे। और इसके बाद हम इसे पहले चढ़ा देंगे। ये बॉयल होगा, मतलब है पकेगा। और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा यही सारी जो चीज़ें होती हैं पुलाव की, उनका पाउडर मिक्स वो कर लें। अगर आप खुद नहीं बना सकते हैं तो आप मार्केट से ले लें और वहाँ से लेकर आप इसे बना लें। बहुत ही मतलब ले लें और लेकर डाल लें। वो आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है, अगर आप जैसे आपको बेहतर लगे। तो जी सबसे पहले जब तक आपकी बहन पुलाव हम लोग चढ़ा रहे हैं और पुलाव हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, बनना स्टार्ट होगा, उतनी देर में आपने करना ये है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए। अपनी बहन को दुआ में ज़रूर 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 याद रखा करें, ताकि आपकी बहन भी आप लोगों की दुआओं में भी रहे और अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ करे। तो यहाँ जी हमारा पुलाव की जो पानी है वो पक गया है। अब इससे बॉयल आ गया। इसके ऊपर ये देख रहे हैं जो झाग सी आ रही है, झाग इसलिए आ जाती है अगर वह गोश्त में, क्योंकि कुर्बानी का जो गोश्त होता है या बीफ का जो गोश्त है, तो उसमें अगर कोई थोड़ा बहुत खून वगैरह हो ना, तो वो सारा झाग की तरह बन के साइड पर हो जाता है। तो उससे कोशिश किया करें कि उतार लें। उतारने के बाद फिर अब जो है मैंने इसे कुकर लगा दूँगी। अच्छा, मेरे से कुकर का भी एक दो लोग कई सवाल करे थे, तो मेरे कुकर का मसला ये है, ये जो कुकर है ना, ये बड़ा कीमती कुकर है। ये कुकर इतना कीमती है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। इसको तो मैं धो धो के भी बड़ी थक गई हूँ। अब तो मैं ज़्यादा वो नहीं करती, क्योंकि जब ये वाला जो कुकर है ना, कई बार फट चुका है, कई बार फट चुका है। तो मतलब है कई बार, मतलब एक बार तो आपकी बहन के माथे पर ही लग गया था, पूरा मेरा फोरहेड जल गया था इसके फटने की वजह से। मतलब बड़ा वो फेस किया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कुकर माशाल्लाह हमारा ठीक ठाक है। लेकिन और हम लोग जो है वो लोग हैं जो कुकर इस्तेमाल करने से फिर भी बाज नहीं आ सकते, क्योंकि कुकर में जो मुझे लगता है चीज़ें ना वो झटपट बन जाती है। जो चीज़ आधे घंटे में बननी वो 5 मिनट में बन जाती है। तो यहाँ पर हमारी यखनी जो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया था। साथ ही हमने, अब मेरे बेटे सबको भूख लगना स्टार्ट हो गई थी, मैं कहा चलो झटपट बना लेते हैं। तो फटाफट साथ हमने प्याज रखा है, इसमें ऑयल डालेंगे और इसको फ्राई होने देंगे। अच्छा, बात करते हैं अभी थोड़ी सी ये कि पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। हम लोग हैं, मैं हो गई, आप हो गई, हम सब हो गए, हम लोग कभी परेशान होते हैं ना, तो जब भी हमारे पे कोई मुश्किल वक्त आता है या कोई परेशानी आती है या हम लोग परेशान होते हैं ना, तो हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, हम अपनों की तरफ देखते हैं। हम उनसे कोई उम्मीद रखने की कोशिश करते हैं कि वो हमें देखेंगे, हमारी केयर करेंगे, हमारा साथ देंगे। उस सारी चीज़ों में हम ये भूल जाते हैं कि जिनसे हम मांग रहे हैं, उनसे ज़्यादा बड़ा देने वाला वो है जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। वो हमारा उनसे ज़्यादा हमदर्द है। ये खुदा जो होता है, कहते हैं 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। फिर भी हम लोगों से उम्मीदें करते हैं, हम अल्लाह ताला से नहीं मांगते। हम लोग सबसे बड़ी गलती ही ये करते हैं कि हम अल्लाह ताला से ढंग से नहीं मांगते। मांगते भी है ना, तो ढंग से नहीं मांगते, उम्मीद सही से नहीं लगाते। जितनी उम्मीदें हम लोगों से लगा लेते हैं या लोगों से वाबस्ता कर लेते हैं या लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि वो हमें देखेंगे, हमारा ख्याल करेंगे, हमारे बुरे वक्त में हमें देखेंगे, कभी भी नहीं कोई देखता। आपके अच्छे वक्त के साथी बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपके बुरे वक्त का साथी कोई भी नहीं होगा। बुरे वक्त में आपके कभी कोई खड़ा नहीं होता। बुरा वक्त एक ऐसा वक्त होता है जिसमें आपको अपने हर चीज़ को, हर मसले को खुद फेस करना होता है। और जो इंसान, मुझे ऐसा लगता है, जो अपना बुरा वक्त फेस करना जानता है, अपने बुरे वक्त को गुजारना जानता है, अपने बुरा वक्त गुजार लेता है या बुरे वक्त में स्ट्रगल करना जानता है, वो ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर मुश्किल में, हर मतलब ज़िंदगी की सूरत हाल को फ़ेस कर सकता है। वो ज़िंदगी में कभी भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसका साथ दे
या ना दे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हम लोग लोगों से उम्मीदें रखते क्यों हैं, हमारा ये क्या कमज़ोरी है। हम लोग ही मुझे लगता है कहीं कमज़ोर हो जाते हैं कि हम उन लोगों से या उन रिश्तों से उम्मीद रखते हैं जिनको बेफजूल है। मैं आपको किस तरह इस तरह इस टाइम में मेरे पास वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं मुझे कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं कि हम लोगों से उम्मीद रखते हैं, हम अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं करते, हम अल्लाह ताला से नहीं मांगते, हम लोगों के आगे हाथ फैलाते, हम अल्लाह ताला के आगे नहीं हाथ फैलाते, हम अल्लाह से नहीं मांगते, जबकि देना तो उस रब ने ही है। मैं कहती हूँ हमें सबसे पहले अपना और अल्लाह ताला के दरमियान जो हमारा रिश्ता है उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि भाई हम बाज़ लोग गरूर करते हैं इस बात पे कि हम बहुत नेक हैं और बहुत ज़्यादा वो। एक इंसान होता है कि जो अपने अंदर गरूर भी नहीं करता, उसे लगता है कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन अल्लाह ताला बस किसी की अदा से इतना वो अल्लाह ताला को किसी की अदा पसंद आ जाती है और वो जो गुनहगार भी होता है तो वो उस गुनहगार को भी जन्नत दे सकता है। तो अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है, तो फिर हम अल्लाह ताला से क्यों नहीं मांगते। अगर हम गुनाहगार भी हैं तब भी हम अल्लाह के बंदे तो हैं ना। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बात करूँगी कि मुझे लगता है अगर मैं दुनिया की फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे में बहुत सारे गुनाह, बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी ख़ताएँ, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि मुझे इतनी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है कि मुझे वो ही रब देगा, उसके अलावा मुझे किसी ने नहीं देखना। मैं उस रब की गुनाहगार बंदी भी हूँ, तब भी उसने मुझे मेरे को मतलब वो जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को सेव करते हैं ना, इसी तरह वो रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी सेव करेगा। वो मुझे भी तन्हा नहीं छोड़ेगा लोगों की तरह, वो मुझे भी लावारिस नहीं छोड़ेगा। मेरे बुरे वक्त में उस रब के अलावा कोई भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि अगर अल्लाह ताला आपकी मदद ना करें तो कोई नहीं कर सकता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग लोगों से उम्मीद रखने की बजाय अल्लाह ताला से उम्मीद लगाएं। अच्छा जी, यहाँ देखिए हमारा पुलाव तकरीबन रेडी हो गया। रेसिपी तो आपने तकरीबन देख ही ली होगी और साथ मैंने थोड़ा सा प्याज ब्राउन किया था वो ऊपर डाला, साथ धनिया डाला है और इसे अब हम दम पे लगा देंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं दुआ की। सबसे पहले हमने दुआ क्या पढ़नी है। आप सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में अल्लाह से ताल्लुक़ बेहतर करें, उसके बाद आप लोग अपनी ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं ना कि ज़िंदगी की हर सक्सेस आपको मिले तो आप तहज्जुद पढ़ना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको दुनिया की आसाइशें मिले तो आप तहज्जुद पढ़ना शुरू करें। उसके साथ आपने ये वाला वजीफ़ा करना जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह इससे इतना फ़ायदा हुआ। मैं कहती हूँ कि जहाँ से सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं ना, वहाँ से अल्लाह ताला वो रास्ते खोलता है जहाँ कोई उम्मीद भी ना हो। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले नमाज की पाबंदी तो लाजमी करनी ही है। उसके बाद जब आप इशा की नमाज़ पढ़ लेंगे ना, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने किसी से बात नहीं करनी, आपने किसी से साथ बैठ कर नहीं करना या किसी महफिल में नहीं बैठना, क्योंकि हम लोग अक्सर जब कोई दुआ पढ़ते हैं ना, हम लोग बस ये करते चलते फिरते पढ़ लेते हैं, चलते फिरते महफिल में बैठ के पढ़ लेते हैं। ऐसे नहीं करना। आपने करना है कि नमाज़ पढ़ लेनी, और नमाज़ जब आपने पढ़नी ना सुकून से खाली कमरे में पढ़नी है। सबके साथ बीच में शोर शराबा, बच्चों के साथ बीच में वैसे नहीं पढ़नी है। सुकून से कमरे में जब बच्चे सो जाएं या आराम से लेट जाएं तो फिर आपने कमरे में आराम से नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने अव्वल आखिर 3 बार या 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने ये करना है, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 129 बार सूरह कौसर पढ़नी है। 129 बार सूरह कौसर पढ़नी है। और उसके बाद अल्लाह ताला से आपने दुआ मांगनी है, और इतने दिल से अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है कि आपको, जैसे हम एक बच्चा अपनी माँ से हर चीज़ की रिक्वेस्ट करता है या मोहब्बत से मांगता है ना, इस तरह मांगना है कि अल्लाह ताला ने आपको इंशाल्लाह देनी है। और ये याद रखें, हमेशा जायज़ चीज़ के लिए मांगे, नाजायज़ चीज़ों के लिए तो माँ बाप नहीं देते, तो अल्लाह ताला आपको क्या देंगे। तो अल्लाह ताला तो सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए हर इंसान बराबर है और वो अल्लाह ताला इंसाफ करने वाले हैं। तो आप गलत चीज़ मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। ये आपको पता होना चाहिए कि आप जायज़ चीज़ मांग रहे हैं। इंशाल्लाह ये वजीफ़ा आप करें, आपके कर्ज़े हैं आपके ऊपर वो उतर जाएंगे। आप अगर हज उम्रा करना चाहती हैं अल्लाह ताला से, उस नीयत से करें, वो हो जाएगा। आप परेशान है, माशी तौर पर परेशान है, पैसों के मामले में परेशान है, आप ये वजीफ़ा करें, दिल से करें और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि आपका होगा मसला, इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा। आपको नज़र बद है, आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, कुछ भी हो, आप इस दुआ को पढ़ें। सबसे ज़्यादा अभी जो मैंने जिस चीज़ के लिए पढ़ी थी, मैं कहती हूँ 2-3 चीज़ों के लिए, एक कर्ज़ के लिए, एक हज उम्रे के लिए, और एक क्या कहते हैं उसके लिए यार, आप रिज़्क़ की तंगी के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए तो आप लोग बहुत ज़्यादा इसे पढ़ें। उसके अलावा नज़र बद के लिए भी आप इसे पढ़ सकते हैं, और पढ़ के आपने दुआ करनी है और डेली पढ़ना है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अफाका होगा। ठीक है जी।
और अपनी बहन को दुआ में ज़रूर याद रखेगा। सब अपनी जब नमाज़ पढ़ेंगी, जब आप ये वजीफ़ा करेंगी तो दुआ जब करेंगी तो कोशिश करेगा मुझे भी दुआ में याद रखे कि अल्लाह ताला मुझे भी मेरे लिए भी आसानियाँ करे इंशाअल्लाह, और बेहतरीन मामला हर ज़िंदगी के मामले में बेहतरीन रखे। अच्छा जी, यहाँ पे जी आपके घर बहन करने मज़ेदार किस्म का पुलाव रेडी हो गया है। ये देखिए, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे बड़े बेटे को बहुत भूख लगी हुई थी। हम लोगों ने क्योंकि नाश्ता लेट किया था तो हमें भी इतनी भूख नहीं थी, लेकिन मेरे बेटे को भूख लगी हुई थी, इसलिए फिर हमने सब ने खाना रख लिया। मेरी बहन और बेटी भी आई हुई थी तो यहाँ जी फिर हमने देसी माहौल, देसी तरीके से, मतलब देश की रख के बर्तन वर्तन रख के डायरेक्ट के आज के लिए। वैसे मैं आप लोगों को पता है हमेशा ट्रे में डाल के रखती हूँ, लेकिन मैंने ऐसे ही रख लिया क्योंकि अब मैं थक बहुत गई थी। आज बहुत काम होते हैं यार, क्योंकि आप लोगों को मैंने कई बार बताया कि मैं सारी चीज़ों की वीडियो नहीं बनाती हूँ, इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखिए मेरा बड़ा बेटा है, ये इसकी प्लेट, अच्छा इसने हमेशा अपनी प्लेट जो ना अलग से बनानी होती है, इसको हमेशा अपनी मतलब अलग से प्लेट बना के, सैलेड अलग रख के, रायता अलग रख के इस तरह से खाते हैं। तो हर बच्चे की अपनी अपनी नीयत होती है। यहाँ पे जामिया भी आई हुई थी। क्यों नहीं खा रही हो? जल्दी से खा लो। नहीं खा रहा। जल्दी से खा लो, अच्छी बच्ची नहीं हो। स्पून दे दो, अब अब्दुल्ला देना मेरे बेटे स्पून जामिया को। चलो ठीक है, अब देखते हैं जामिया अच्छे बच्चों की तरह खाती है या अब्दुल्ला भाई खाता है। हाँ जल्दी लिखाओ, बताना कैसा बना है, कोई चख के बताओ मुझे। पापा ने मिठाई साथ से मंगाई थी ना, उससे जो लगी थी। अच्छा बताओ, ए बना? ये नहीं, हमारा पुलाव हम भी खाना स्टार्ट करते हैं, रायता शायता डालते हैं और खाते हैं। अच्छा यहाँ पे जी मैं अपने पुलाव में मतलब रायता थोड़ा सा डालती हूँ, साथ सैलेड रखूँगी और साथ खाऊंगी। इतनी मज़ेदार किस्म का, खुशबू इतनी लग रही थी, हालांकि मुझे भूख नहीं थी, लेकिन खुशबू इतनी कि मज़े की आ रही थी ना, आला किस्म की यार मज़े का पुलाव बना है। तो आप लोग भी खाना चाहे तो ज़रूर है, दुआ में बहन को ज़रूर याद रखेगा और इस रेसिपी की ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी और किसी बेहतरीन किस्म की वीडियो के में, और आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी आपके साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बस मुझे दुआ में याद रखें। ये आ गई जी हमारी चाय और बिस्किट खाना खाने के बाद। तो अगर बताएं आपको कौन सा बिस्किट पसंद है, मुझे इस बेकरी के बिस्किट बहुत पसंद है, बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश होते हैं। तो इसके साथ ही अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।